किसान भाइयों बहनों, सफलता की कहानी क्रम में आइए आज आपको ले चलते हैं बाराबंकी जनपद के हरख ब्लॉक के दौलतपुर गांव, जहां नवोन्मेषी किसान पद्मश्री रामशरण वर्मा जी टेलीफोन लाइन पर हैं। वर्मा जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार नमस्कार। वर्मा जी, आप केला, आलू, मेंथा और सब्जियों की खेती के लिए जाने जाते हैं। ये बताएं कि इस समय आलू की फसल कैसी है आपके खेत में? नहीं, आलू की फसल हमारी तैयार हो चुकी है। अब पौधे की कटाई कर रहे हैं। ऊपर का पौधे की कटाई करने के बाद 15 दिन बाद इसकी हम खुदाई करेंगे और फिर जब हमारी फसल मिट्टी सूख जाएगी तब हम खुदाई करेंगे। आलू की वैरायटी हमने चिप्सोना 1, चिप्सोना 3, राजेंद्र 1 और कुफरी ख्याति, इन प्रजाति हमने अपने खेत में लगा रखा है। और जो चिप्सोना 1 है, इसको हमने 3 लाइनों में लगाया है। लाइन से लाइन की दूरी हमने रखा है 34 इंच। अच्छा। इसमें हमने बेड बना करके 3 लाइनें एक साथ में लगाई है, 9-9 इंच के ऊपर बेड के ऊपर। इससे क्या हुआ है, हमारा पानी बचा है और हमारी जमीन बची है। उधर हम 27 इंच में बुआई करते थे एक नाली में, अब हमने 35 इंच में 3 लाइनें लगाई हैं। इससे हमारी जमीन बची है, पानी बचा है और पैदावार जो हमारी आने वाली है, हमने खोद के ट्रायल लिया है जी। तो पैदावार हमारी 250 कुंटल, एक वैरायटी तो हमको 300 कुंटल प्रति एकड़ की उपज देगी। हाँ। तो ये हमने अपने खेती में एक नया काम किया है आलू में। और जो किसान भाई चाहें, इस समय हम खुदाई करेंगे 10-15 दिन की बात, तो आकर के देख सकते हैं कि जहां आलू की पैदावार 150 कुंटल एकड़ है, वहां हमने सोना 1 की प्रजाति जो है हम 300 कुंटल तक पैदावार उसकी अपने खेत में लेंगे। वर्मा जी, आप केला के लाल के रूप में भी जाने जाते हैं। केला की क्या स्थिति है इस समय और कौन सा खास काम कर रहे हैं केले की फसल में? केले में जो हमारे किसान भाई हैं, थोड़ा ठंडक ज्यादा हुई है, टेम्परेचर 5 डिग्री के नीचे आया है, तो केले में थोड़ा पत्ती छोटी हुई हैं। और जो हमारे किसान भाई केला उत्तर प्रदेश में लगा रखे हैं, वो इस समय बढ़िया जुताई करें, खरपतवार से खेत की सफाई करें और फिर पेड़ के चारों तरफ निकाई गुड़ाई करके उसमें 25 ग्राम NPK, 25 ग्राम पोटास और 10 ग्राम यूरिया पट पेड़ के चारों तरफ डाल देंगे, हल्की सी मिट्टी लगा देंगे, तो हमारा केला, चूंकि अब गर्मी आने वाली है, अच्छी धूप भी मिलेगी, तो हमारा केला बहुत बढ़िया तेजी से चलेगा। जो जाड़े में नुकसान हुआ है वो कवर हो जाएगा। अपने किसान भाइयों को ये भी कहना चाहेंगे कि जो G9 वैरायटी है, ये थोड़ा ठंडक इसको लगती है, इसके बाद अभी देखिएगा धीरे धीरे करके बढ़िया अच्छी तरीके से डेवलप कर जाएगी। और करीब 1200 पेड़ हमारे किसान भाइयों ने लगा रखा होगा। और किसान भाइयों से एक हमारा अनुरोध है कि आप जो केले की सिंचाई है वो पानी ज्यादा न लगाएं, हल्का पानी लगाएं। वर्मा जी, आप जायद में टमाटर भी पैदा करते हैं? जायद में हम टमाटर, मेंथा की खेती करते हैं। अब तो थोड़ा बहुत हम तरबूज भी लगाते हैं। तो जायद में टमाटर की खेती हमने इस समय, नर्सरी हमारी तैयार है, जी। हम टमाटर की रोपाई कर रहे हैं। करीब 1 एकड़ में 7,000 पौधे लगाते हैं। लाइन से लाइन की दूरी 4.5 फीट और प्लांट से प्लांट की दूरी हम 1.5 फीट रखते हैं। और इस समय हम लगा रहे हैं, ये फसल हमारी 70 से 75 दिन में तैयार हो जाएगी और करीब 350 से 400 कुंटल 1 एकड़ से टमाटर मिलेगा। और यदि हमारा 10 रुपया किलो टमाटर बिक गया तो 1 एकड़ में हमको 3.5 लाख रुपया प्रति एकड़ मिलता है। ये टमाटर हमारे जो छोटे किसान हैं, आधा एकड़ वाले हैं, आधा एकड़ से कम वाले हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अपने हाथ सब कर लेते हैं, अपने हाथ में मजदूरी का काम और उसमें जो खेती के अन्य काम हैं तो वो करेंगे। तो हमारे जो छोटे किसान भाई हैं उनके लिए गेहूं चावल से बहुत कुछ अच्छी है। जैसे हमने अभी आपको बताया कि 3 से 3.5 लाख रुपया तक मिल, जबकि खर्च 50 से 60 हजार रुपया, तो 50 हजार रुपया हम खर्च निकाल दें तो 3 लाख रुपया एकड़ में शुद्ध लाभ मिल सकता है। जहाँ गेहूं चावल या कोई भी खाद्यान्न की फसल लिया जाए तो उसमें 30 से 35 हजार से ज्यादा लाभ नहीं मिलेगा। हमारे किसान भाई इसको जायद में करें टमाटर की खेती और बहुत बढ़िया लाभ होगा। ये 3 महीने की फसल है, 3 महीने में जो हमारे किसान भाई जहाँ 3 लाख रुपया तक शुद्ध लाभ पा जाएंगे।
टमाटर की बात चल रही है वर्मा जी, तो कौन सी वैरायटी चुने हैं और कौन कौन सी खासियत? देखो, गर्मी के लिए जब हम टमाटर की वैरायटी लगाएं तो एक है आयुष्मान, दूसरी है हिमसोना, तीसरी है अभिनव। ये प्रजाति करीब 60 ग्राम बीज 1 एकड़ में लगेगा और 5x6 की इसकी पॉली बैग आती हैं, थैली आती हैं नर्सरी करने को। उसमें किसान भाई नर्सरी तैयार कर लें और तैयार करके ही खेत में लगाएं। करीब 6000 पौधे 1 एकड़ में लगेंगे और लाइन बना दें और गोल बना दें, जैसे आलू की गोल बनाई जाती है, वो गोल बना करके मेड़ पर लगाएंगे तो हमारा पौधा बहुत डेवलप करेगा और बहुत ही बढ़िया होगा। ये वैरायटी गर्मी के लिए बहुत उपयुक्त है जो हमने आयुष्मान बताया है। आयुष्मान है, हिमसोना है, अभिनव है, इसको किसान भाई लगाएं। जो गर्मी वाला टमाटर है उसकी रोपाई का उपयुक्त समय क्या आप महसूस करते हैं? उपयुक्त समय उसकी रोपाई का 5 फरवरी से 10 मार्च तक है। अच्छा, टमाटर का सबसे बढ़िया उपयुक्त समय हम माने तो 5 फरवरी से 10 मार्च है। इसी समय जो किसान लगाएंगे तो बढ़िया पैदावार मिलेगी। जितने लेट करेंगे हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी फ्रूटिंग कम होगी, जो कि टमाटर के लिए दिन रात का तापमान मिला करके 50 डिग्री के आसपास ही होना चाहिए, तभी हमारा टमाटर ज़्यादा फलक उसमें आती है। तो किसान भाई ध्यान रखें कि अब 10 मार्च तक ही रोपाई का कार्य पूरा कर लें, बढ़िया रहेगा। जो अब तक आपका तजुर्बा है केला, टमाटर और आलू का, उसके आधार पर किसान भाइयों बहनों को क्या सलाह देना चाहेंगे आप इस समय? किसान भाइयों बहनों को ये सलाह देंगे कि जो हमारे किसान भाई हैं, छोटे किसान हैं, उनके लिए सब्जी की खेती बहुत अच्छी है। सब्जी की खेती करेंगे तो उनको नगद रुपया मिलेगा, बढ़िया पैसा मिलेगा। दूसरे जो हमारे थोड़ा बड़े किसान हैं तो गेहूं चावल की भी खेती करें, सरसों की भी खेती करें, आलू की भी खेती करें, केला की भी खेती करें, सब्जी की भी खेती करें, तो इससे हमारी प्राकृतिक आपदा से हम बचेंगे, नंबर 1। नंबर 2, फसल चक्र अपनाएंगे तो 30% हमारी खाद बचेगी और 25% हमारा उत्पादन बढ़ेगा। तो हम अपने किसान भाइयों को सलाह देना चाहेंगे कि यदि फसल चक्र के साथ खेती करेंगे कि हमको विविधीकरण अपनाना है, यदि फसल चक्र से खेती करेंगे तो हमारा ज़्यादा उत्पादन होगा और ज़्यादा उत्पादन होगा तो हमारी कम ज़मीन में कम समय में हमको ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो अपने किसान भाइयों को हम यही बताना चाहेंगे कि जहाँ गेहूं चावल के साथ फल एवं सब्जी की खेती करेंगे उनकी ज़मीन उपजाऊ बनेगी और उनकी जेब में अच्छे पैसे भी आएंगे। बहुत सारे किसान भाई बहन उत्सुक होंगे आपसे मिलने के लिए या आपसे बात करने के लिए, तो अपना मोबाइल नंबर बता दें। जब भी किसान भाई चाहें आए, हम खेती की बात पर बताते हैं। हजारों किसान, लाखों किसान आए हैं हमारे फील्ड पर, तो हम अपने किसान भाइयों को बताना चाहेंगे हमारा मोबाइल नंबर है 94 151 42 408, 94 151 42 408, 94 151 42408। चलते चलते निचोड़ रूप में और क्या कुछ कहना चाहते हैं आप अपनी सफलता की कहानी के बारे में? हमारी जो सफलता की कहानी है कि जो हमारे किसान भाई हैं फसल चक्र अपनाएं, सब्जी की खेती करें, फल की खेती करें, पशुपालन भी करें, खाद्यान्न की भी खेती करें और समय से करें, समय से सारा काम करेंगे तो निश्चित तौर पर उनको सफलता मिलेगी और उनकी आमदनी खेती से बढ़ेगी। पद्मश्री रामशरण वर्मा जी, आज सफलता की कहानी क्रम में आपसे जो आलू, केला और टमाटर की खेती का तजुर्बा था उसके बारे में ढेर सारी बातें हुई। आपके अनुभव से और किसान भाई बहन सीख लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।